हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का टेक ज्ञान में। आज एसईओ के कोर्स में मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने थोड़ा सा ये कंटेंट लिखा है। अगर मैं आपको ये व्यू करके दिखाऊं तो देख सकती है कुछ इस तरह से जो है ये सिंपल सा मैंने एक पेज बनाया है। आप ट्रैवल वेबसाइट का बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, सर्विसेज का पेज है ये। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज का जो है एसईओ करना चाहते हो तो उसको बोलोगे आप ऑन पेज एसईओ। जैसे सर्विस पेज का कर दिया स्लैश यहाँ पे अबाउट लिखूँ मैं। तो अगर आपने अबाउट पेज का एसईओ करना है तो इस तरह से जो है आप ऑन पेज एसईओ जो कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। मतलब आपको सारे पेजेस का जो है एसईओ करना पड़ेगा, होम से लेके जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं। होम हो गया, जैसे अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, या कोई आपने और ब्लॉग का पेज बनाया है तो उन सब पेजेस का जो है आपको एसईओ जो है वो करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। अब बात कर लेते हैं इसमें, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करना है तो कैसे करोगे। तो जैसे ये ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है मान लो आपकी, तो उसमें जो है आपने सबसे पहले तो रिसर्च करनी है कीवर्ड की। जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप गूगल ट्रेंड पे जाके जो है सबसे पहले सर्च करोगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। जैसे किसी को सर्विस चाहिए रोड ट्रिप गाइड के रिलेटेड, या फ्लाइट बुकिंग, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो वो जो कीवर्ड है आप यहाँ पे जब आप एसईओ करोगे उसमें प्लेस करोगे। और वही उससे रिलेटेड जो है कंटेंट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। ये नहीं है कि कीवर्ड जो है आपने किसी और वेबसाइट से उठा लिए और कंटेंट आपके पास जो है उन कीवर्ड से अलग है, तो जो है वेबसाइट आपकी रैंक नहीं होगी। जो कंटेंट हेडिंग या जो भी आपने इसमें लिंक्स वगैरह बनाए होंगे वेबसाइट में, उससे रिलेटेड जो है आप कीवर्ड जो है वो ऐड करो। अगला आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने जो है अपनी वेबसाइट में कंटेंट भी बिल्कुल वैसा ही लिखना है कि जो आपका मतलब जो यूज़र है उसको जो है वो इजीली समझ आ जाए और इन डिटेल हो वो कंटेंट। और ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट हो। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, जैसे सपोज करो इसमें मेरा ये कंटेंट है, तो ये नहीं है कि मैं किसी और वेबसाइट से उठा के उसको कॉपी या पेस्ट अपने में कर दूँ। तो वैसे जो है आपकी तब भी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होगी। तो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको टाइटल टैग्स का ध्यान रखना है कि पेज में जो टाइटल टैग आपने लगाने हैं वो भी आप रेलिवेंट लगाओ। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो होनी चाहिए आपके इसमें। हेडर टैग्स होने चाहिए H1 H2 H3। प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए कंटेंट। जैसे ये मैंने H1 टैग लगाया है हेडिंग के लिए, ये H2 लगाया है, ये H3 लगाया है। अगर आपको लगता है बीच में कोई चीज़ जो है हाईलाइट करनी है उसको आप बोल्ड कर सकते हो, ताकि यूज़र का जो है मेन फोकस उस पॉइंट पे जाए। कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से करनी है आपने। ये नहीं है कि बार बार एक ही कीवर्ड जो है वो यूज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 या 4 कीवर्ड जो है वो प्लेस करने होते हैं एसईओ में। और ये नहीं है जैसे यहाँ पे एयरलाइंस दिया तो मैं बार बार एयरलाइंस 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 लिख दूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको अलग अलग कीवर्ड जो है वो लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन इंडिया, अगर आपकी इंडिया की वेबसाइट है तो, या वेयर टू बाय होटल फ्लाइट बुकिंग टिकट्स, ऐसा कुछ जो है आप लिख सकते हो। ये नहीं है कि यहाँ से आपने वेल्थ उठाया, गेटिंग उठाया, ये प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करना आपने। उसके बाद आ जाता है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग भी जो है आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे ये सिटीज़ है, अगर आपने सिटीज़ का पेज बनाया कोई अलग से जिसमें आप बताना चाहते हो कि आप ये सिटीज़ जो है ये घुमाते हो, अगर पर्सन इस पर क्लिक करे सिटीज़ पे, सिटीज़ के इस लिंक पे, तो वो जो है आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा जो कि होगा आपका स्लैश सिटीज़। तो यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा वेबसाइट का। जैसे HTTPS यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको,
http://travel-agency.com/city आ जाएगा यहाँ पे, /cities। तो इस तरह से जो है वो लिंक आपका प्लेस हो जाएगा। और आपको लिंक में हमेशा जो है, जैसे अभी यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की बात की है, इसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में है यूआरएल। अब आपका यूआरएल जैसे ये सिटी बना, तो इसके बाद स्लैश, कोई आपका यूआरएल ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए, या सिटी में आपने कोई ऐसे लगा दिए, नंबर लगा दिए, तो ये स्ट्रक्चर में नहीं आएगा यूआरएल। जब गूगल क्रॉल करेगा तो ये जो यूआरएल है इनमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये जो है क्रॉलिंग में इशू करते हैं, तो इससे भी जो है वेबसाइट रैंकिंग नहीं होती है। तो आपको यूआरएल भी जो है एकदम नीट एंड क्लीन जो है वो लिखना है। और ज़्यादा बड़े यूआरएल भी जो है आपको नहीं बनाने, इसका भी आप ध्यान रखें। आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इमेजेस जो है आपने एक ही साइज़ की जो है वो यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में। जैसे 1000x1000 की किया तो 1000x1000 की जो आपने यूज़ करनी है, और उनको जो है आपने बिल्कुल कम क्वालिटी में जो है इसमें अपलोड करना है वेबसाइट पे। ये नहीं कि ज़्यादा हाई क्वालिटी में अपलोड कर दी तो उससे भी जो है रैंकिंग में इशू आ सकता है। इंटरनल लिंकिंग बात कर ली, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑफ पेज एसईओ के बारे में।